दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सास और बहू की कहानी सुनाऊंगी। कैसे एक बेटी अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है और ससुराल को ही अपना सब कुछ मान लेती है, परंतु ससुराल वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इस कहानी में एक सास ने अपनी बहू को बहुत प्रताड़ित किया, उस पर झूठा लांछन लगाया और राजा ने कैसे सास को उसके किए की सजा दी। इस सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा की हर समस्या का समाधान करता था। जो कोई भी अपराध करता था, राजा उसे उस अपराध के लिए उचित दंड देता था, ताकि आगे चलकर कोई दूसरा इंसान वह गलती ना दोहराए। राजा की प्रजा में सब कुशल मंगल चल रहा था। राजा के नगर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक औरत अपने बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। उस औरत का नाम पार्वती था। उसके बेटे का नाम रामू तथा बेटी का नाम मुन्नी था। पिता की मृत्यु के बाद रामू ही अपने परिवार के लिए कमाता था। रामू अपने गांव में ही खेतों में मेहनत मजदूरी करता। पार्वती ने एक गाय पाल रखी थी। कैसे तैसे उसका परिवार चल रहा था। रामू जब बड़ा हो गया तो पार्वती ने उसकी शादी करा दी। पार्वती के घर में उसकी बहू आ गई। उसका नाम गौरी था। गौरी बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी लड़की थी। वह भगवान की पूजा पाठ करती, अपनी सास और ननद का ख्याल रखती। सब कुछ बहुत अच्छा चलता था। पार्वती और मुन्नी का बर्ताव गौरी के प्रति बहुत अच्छा था। सब गौरी को बहुत प्यार करते थे। गौरी अपने ससुराल में सबका प्यार पाकर बहुत खुश थी। उसे यह लगने लगा था कि वह बड़ी भाग्यशाली है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। एक दिन रामू ने कहा कि धीरे धीरे हमारे परिवार के खर्चे बढ़ रहे हैं और अभी तो मुन्नी की शादी भी करनी है। क्यों ना मैं शहर जाकर काम करूं, वहां मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैंने शहर में काका से बात कर ली है। उन्होंने एक जगह देखी है। शुरू शुरू में मुझे कम छुट्टी मिलेगी। मैं साल में कुछ ही दिनों के लिए आ पाऊंगा। यह सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। तब रामू ने गौरी को समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिनों की बात है। एक बार मुन्नी की शादी हो जाए और मैं कुछ पैसे जमा कर लूं, तो अपना कारोबार गांव में ही खोल सकता हूं। फिर हमें कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और तुम तो जानती हो, माँ और मुन्नी तुम्हारा कितना ध्यान रखती हैं। तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। गौरी ने घर के हालातों को देखते हुए अपने पति की बात मान ली और वह सोचने लगी कि माँ और मुन्नी तो मेरे साथ हैं। वे लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। परंतु वह बेचारी क्या जानती थी कि उसके पति के जाने के बाद उसके घर वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं। अगले दिन रामू ने जाने की तैयारी कर ली और वह शहर जाते समय अपनी माँ और बहन से बोला, मैं जा रहा हूँ,
मेरे पीछे तुम लोग गौरी का ध्यान रखना। इतने पर पार्वती बोली, अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है। गौरी मेरी बेटी जैसी है। जितना प्यार मैं मुन्नी से करती हूँ उतना ही गौरी से करती हूँ। तू बेफिक्र होकर शहर जा और मन लगाकर काम करना। अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना और गौरी की चिंता बिल्कुल मत करना। रामू निश्चिंत होकर शहर चला गया। 2-4 दिन तक तो सब अच्छा चलता रहा। फिर धीरे धीरे पार्वती का बर्ताव गौरी के प्रति रूखा होने लगा। मुन्नी भी अपनी माँ के कहने पर ही काम करती थी, नहीं तो वह भी भाभी के साथ हाथ न बटाती। परंतु गौरी को इस बात का बिल्कुल बुरा ना लगता। वह सुबह सबसे पहले उठ जाती और घर का सारा काम कर लेती। इस पर भी पार्वती को सुकून न था। वह गौरी के खाने पीने पर भी गुस्सा करने लगी। घर में कोई चीज भी अच्छा बनता तो पार्वती और मुन्नी ज्यादा लेती और गौरी को बचा खुचा ही देती। अपनी सास और ननंद का यह बर्ताव देखकर गौरी मन ही मन रोती रहती थी, परंतु कभी किसी को कुछ ना कहती। पार्वती ने अब तो गौरी से गाय का भी काम कराने लगी। गौरी घर के सारे काम निपटाकर गायों का ख्याल रखती। गायों के लिए खेत से चारा लाती, उनका गोबर फेंकती और दूध लगाकर जब घर लाती तो पार्वती उससे दूध का डिब्बा ले लेती और उसे पीने के लिए कभी दूध भी ना देती। 2-3 महीने बीत गए। एक दिन रामू की चिट्ठी आई। रामू ने चिट्ठी के साथ कुछ पैसे भी भेजे थे। पार्वती ने ना तो गौरी को वह चिट्ठी दी और ना ही वे पैसे। उसने वे पैसे अपने पास रख लिया। एक दिन पता चला कि गौरी पेट से है और यह उसका तीसरा महीना चल रहा है। यह जानकर पार्वती का कलेजा बैठ गया और वह मन ही मन कोसने लगी, कमाने वाला तो सिर्फ एक ही है। यह मुफ्त की रोटी तोड़ती है। अब इसके पेट में बच्चा भी पल रहा है। अब बच्चे का भी खर्च उठाना पड़ेगा। परंतु पार्वती कर भी क्या सकती थी। वह इस हालत में भी गौरी से घर का सारा काम करवाती। गर्भावस्था में भी गौरी खेत में चारा लेने जाती, कुएं से पानी भरती, जंगलों से लकड़ियां लाती। इतना सब करने के बाद भी उसे पेट भर खाना ना मिलता। गौरी को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। वह घर के सारे काम काज करके पूजा पाठ में लगी रहती। धीरे धीरे उसकी प्रसूति का समय आ गया। एक दिन उसे दर्द होने लगा। वह बोली, माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। तब पार्वती बोली, अस्पताल जाने की क्या जरूरत। तब गौरी कहने लगी, ठीक है माँ, परंतु घर में ही किसी आया को बुलवा लीजिए। तब पार्वती बोली, आया की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे एक नींबू देती हूँ और तुम जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना। तुम्हें प्रसूति हो जाएगी और अगर तुम्हारी बेटी हुई तो तुम उसे घर लेकर मत आना। बेटा होगा तभी घर लेकर आना। गौरी कुछ ना बोली और अपनी सास से वह नींबू ले लिया और जंगल को चली गई। जंगल में जाकर उसने वह नींबू खा लिया। थोड़ी देर बाद उसने एक
बेटी को जन्म दिया। दर्द के कारण उसे मूर्छा आ गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा उसके पास एक सुंदर सी बेटी लेटी हुई है। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और उसे दूध पिलाया। फिर उसे पार्वती की बात याद आई। वह सोचने लगी कि मैं इसे घर नहीं ले जा सकती। वह जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी उसकी डाल खोखली थी। उसने अपनी बेटी को उसमें रख दिया और वहां पर जो चिड़िया चहचहा रही थी उनसे कहने लगी, तुम लोग मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं अपनी बेटी से मिलने रोज आऊंगी। मैं इसे अपने साथ घर नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरी सास ने मुझे मना किया था कि अगर मुझे बेटी होगी तो मैं उसे जंगल में ही छोड़ आऊं और अगर बेटा हो तभी घर लेकर आऊं। तुम लोग मेरी बेटी का ख्याल रखना। वे चिड़िया तो कुछ बोल ना सकती थी, परंतु वो चहचहाते हुए ऐसे कह रही थी मानो उन्होंने उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए हाँ कर दिया हो। गौरी चुपचाप घर चली आई। गौरी को अकेला देखकर पार्वती मन ही मन खुश हो गई और कहने लगी, तो तूने एक बेटी को जन्म दिया था, अच्छा किया उसे अपने साथ नहीं लाई। अगर अपने साथ लाती तो मैं तुझे इस घर में रहने ना देती। गौरी कहने लगी, माँ जी, अगर ये शहर से आएंगे और अपने बच्चे के बारे में पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगी? तब पार्वती कहने लगी, तू इसकी चिंता मत कर, वह मेरा बेटा है, मैं जो कहूंगी वह मान लेगा। गौरी चुपचाप अंदर चली गई और घर के कामों में लग गई। इधर पार्वती आसपास के लोगों से कहने लगी कि मेरी बहू तो डायन है, वह अपना बच्चा खुद खा गई। गौरी रोज घर के काम करती और फिर गायों का चारा लेने के बहाने उसी पेड़ के पास पहुंच जाती जहां उसने अपनी बेटी को रखा था। वह वहां जाकर अपनी बेटी को खूब प्यार करती और उसे दूध पिलाती। चिड़िया भी आसपास ही रहती और चहचहाया करती मानो वे गौरी को उसकी बेटी का हाल बता रही हूं। एक दिन गौरी ने अपनी बेटी का नाम नींबूवती रखा क्योंकि वह नींबू खाने से पैदा हुई थी। ऐसे ही गौरी रोज घर के सारे काम करके अपनी बेटी से मिलने चली आया करती थी। एक दिन वह अपनी बेटी के साथ काफी देर तक रुक गई और घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई। पार्वती दरवाजे पर ही बैठी हुई थी और अपनी बेटी से कहने लगी, आज आने दो, उससे पूछूंगी कि कहाँ मर रही थी। मेरा बेटा इतनी दूर शहर में पड़ा हुआ है और यह इधर उधर घूम रही है। इतने पर गौरी आ जाती है। तब पार्वती उससे कहने लगती है, कहाँ मर रही थी? गौरी ने कहा, माँ जी, आज चारा लाने में थोड़ी देरी हो गई। मेरे पेट में अचानक से दर्द हो गया था। पार्वती बोली, ठीक है, बहाना मत कर, जाके बर्तन साफ कर दे, सुबह से पड़े हुए हैं। गौरी अंदर चली गई और बर्तन साफ करने लगी। फिर एक दिन रामू शहर से वापस आया। तब उसकी माँ ने गौरी की शिकायतें लगाई। रामू अपनी माँ की आदत जानता था, परंतु वह अपनी माँ को कुछ ना बोल पाया। वह गौरी को भी भली भांति जानता था। वह जानता था कि गौरी बहुत ही संस्कारी और एक अच्छी लड़की है। वह कभी गलत नहीं कर सकती।
जितने दिन रामू घर पर था, पार्वती और मुन्नी गौरी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती। कभी कभी तो पार्वती गौरी से पहले उठ जाती और घर के सारे काम कर डालती। रामू को यही लगता था कि उसके जाने के बाद भी माँ और मुन्नी गौरी के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं। एक महीना बीत गया। रामू की छुट्टियां खत्म हो गई। उसके दोबारा जाने का समय हो गया। गौरी फिर से उदास हो गई क्योंकि वह जानती थी कि उसके जाने के बाद माँ जी उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगी, परंतु वह रामू से कभी कुछ ना कहती। अगले दिन सुबह सुबह रामू शहर के लिए निकल गया। रामू के जाते ही पार्वती और मुन्नी का बर्ताव गौरी के प्रति फिर से वैसा ही हो गया जैसा कि रामू के जाने की बात करते थे। एक दिन पता चलता है कि गौरी फिर से पेट से है। पहले के जैसे ही पार्वती गौरी से घर का सारा काम करवाती। मुन्नी भी उसका हाथ ना बटाती, अपनी माँ के साथ दिन भर बैठी रहती। गौरी घर का सारा काम करती, फिर चुपके से अपनी बेटी से मिलने जाती। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। प्रसूति का समय आ गया। इस बार भी पार्वती ने गौरी को अस्पताल नहीं भेजा और ना ही घर पे किसी आया को बुलवाया। इस बार उसने गौरी को जीरा दे दिया और बोली, इसे लेकर जंगल चली जाओ और इसे खा लेना तो तुम्हारी प्रसूति हो जाएगी। और अगर इस बार भी तुझे बेटी हुई तो उसे लेकर घर मत आना, बेटा होगा तभी घर लाना। गौरी चुपचाप वह जीरा लेकर जंगल में चली गई। दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने वह जीरा खा लिया और उसने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और रोने लगी कि इस बार फिर से वह इसे घर नहीं ले जा सकती थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी बेटी को उसे डाल के खोखले में रख दिया और चिड़ियों से कहने लगी, तुम लोग मेरी इस बेटी का भी ख्याल रखना, क्योंकि मैं इसे भी लेकर घर नहीं जा सकती। चिड़ियों ने चहचहाते हुए गौरी को यही कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेंगे। गौरी चुपचाप घर चली आती है। गौरी को अकेला देखकर पार्वती राहत की सांस लेती है और कहने लगती है कि इस बार भी तूने एक बेटी को जन्म दिया है। अच्छा किया तो उसे भी अपने साथ ना लाई। चल घर के कामों में लग जा। गौरी सिर झुकाकर चली जाती है और घर के काम करने लगती है। पार्वती आसपास के लोगों से यही कहती है कि उसकी बहू एक डायन है, वह अपने बच्चे को खा जाती है। आसपास के लोग गौरी से बात करना बंद कर दिया। बेचारी गौरी किसी को कुछ ना कही और चुपचाप अपने काम करने लगी। वह दिन भर घर के काम करती और शाम को चारा लेने के बहाने जंगल में जाती और अपनी बेटियों को प्यार करती और फिर घर चली आती। घर आकर फिर से घर के कामों में लग जाती। यही उसकी दिनचर्या बनकर रह गई थी। उसकी जिंदगी में मानो कुछ बचा ही ना था। फिर एक दिन रामू छुट्टियों पर घर आता है तो उसकी माँ रामू को कहती है कि तुम्हारी पत्नी एक डायन है, वह अपने बच्चों को खा जाती है। 2 बार उसने बच्चों को जन्म दिया है और वह दोनों बार बच्चे खा गई है। रामू को
अपनी माँ की बात पर विश्वास न हुआ। वह जानता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। वह मन ही मन सोचने लगा कि उचित समय देखकर वह गौरी से इस बारे में जरूर बात करेगा। परंतु वह 2 दिन ही घर पर रुका और शहर से उसके मालिक का फोन आ गया। वह तुरंत ही वहां से चला गया। तीसरी बार गौरी फिर से माँ बनने वाली थी। धीरे धीरे समय बीत गया और इसकी प्रसूति का समय आ गया। इस बार पार्वती ने अपनी बहू को आम दिया और कहने लगी, इसे जंगल में लेकर जाओ और खा लेना, इससे तुम्हारी प्रसूति हो जाएगी। और अगर तुमने बेटे को जन्म दिया तो उसे घर लेकर आना, और अगर बेटी को जन्मा तो उसे वहीं छोड़कर आना, अपने साथ मत लाना। गौरी उस आम को लेकर जंगल में चली गई। उसने उस आम को खा लिया और उसने थोड़ी देर बाद एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, परंतु माँ जी इन्हें घर में नहीं ले जाने देंगी। आप मुझे एक बेटा क्यों नहीं दे देते? अपनी बेटी को दूध पिलाने के बाद गौरी ने उसी खोखले में अपनी तीसरी बेटी को भी रख दिया और चिड़ियों से कहकर चली आई। घर खाली हाथ आई तब पार्वती ने देखा और कहने लगी, इस बार भी तूने एक बेटी को जन्मा है। अच्छा किया उसे साथ ना लाई, अन्यथा मैं तुझे घर आने ना देती। गौरी चुपचाप अंदर चली गई और घर के काम करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पार्वती लोगों से कहने लगी कि उसकी बहू डायन है। उसने अपने 3 बच्चों को मारकर खा लिया है। यह बात पूरे नगर में फैल गई। अब उसके गांव के लोग डरने लगे। वे अपने बच्चों को छुपाकर रखने लगे। यही सोच रहे थे कि जैसे गौरी अपने बच्चों को खा गई है, कहीं उनके बच्चों को भी ना खा ले। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुंची। गांव वाले राजा से कहने लगे, महाराज कुछ उपाय करिए। गौरी अपने बच्चों को खा गई है, वह डायन है। वह अपने बच्चों को मारकर खा गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को भी मारकर खा जाए। राजा ने इस समस्या का समाधान करने के लिए गौरी और पार्वती को अपने दरबार में बुलवाया। पार्वती राजा से सारी बातें कहने लगी। पार्वती राजा से बोली, महाराज, मेरी बहू सच में डायन है। वह 3 बार पेट से हुई और तीनों बार अपने बच्चों को खा गई। मेरा बेटा गांव से दूर शहर में काम करता है। मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। राजा ने गौरी से पूछा कि तुम्हारी सास जो कुछ भी कह रही है, क्या वह सच है? गौरी सिर झुकाए खड़ी हुई थी और कुछ ना बोली। राजा ने उसकी चुप्पी को देखकर यह समझ लिया कि गौरी अपराधी है। वह सच में बच्चों को मार डालती है। राजा ने गौरी को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। पार्वती मन ही मन खुश हुए जा रही थी। वह सोच रही थी कि उसे उसकी बहू से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। इधर रामू शहर से छुट्टियों में अपने गांव आ रहा था।
अचानक उसे भी इस बात की खबर हुई। वह समझ गया कि गौरी बड़ी मुसीबत में है। वह जल्दी अपने घर आया तो उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। घर में कोई नहीं है। रामू ने अपने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि गौरी को आज सूली पर चढ़ाया जाएगा, इसीलिए राजा और उसके सैनिक तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी को लेकर शहर के चौराहे पर गए हुए हैं। रामू वहां से भागा भागा उस चौराहे पर पहुंचा और राजा से कहने लगा, महाराज, मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। भला वह अपने बच्चों को कैसे मारकर खा जाएगी? एक माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर मेरी माँ झूठ बोल रही हैं। रामू ने गौरी को अपनी कसम देकर पूछा। तब गौरी ने रामू को सारी बातें सच सच बताई और कहने लगी, मैंने तीनों बार बेटियों को जन्म दिया है, इसीलिए मैं उन्हें घर ना लेकर आ सकी, क्योंकि माँ जी ने कहा था कि अगर बेटी होगी तो जंगल में छोड़ आना और अगर बेटा हुआ तभी घर लेकर आना। इसीलिए मैंने अपनी तीनों बेटियों को जंगल में सुरक्षित जगह पर रख दिया है। अब तो मेरी बड़ी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है, वह बोलने भी लगी है। मैंने उसका नाम नींबूवती रखा है और मेरी दूसरी बेटी का नाम जीरावती है और तीसरी बेटी का नाम आमवती है। राजा कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर लूं? तुम मुझे अपनी तीनों बेटियों के पास लेकर चलो। गौरी सबको लेकर उस जंगल में गई और पेड़ के पास पहुंची। तब उसकी तीनों बेटियां वहां पर खेल रही थी। चिड़िया भी चहचहा रही थी। तब उसकी बड़ी बेटी दौड़कर आकर गौरी के गले लग गई और बोली, माँ, आज तुम आई नहीं, कितनी देर लगा दी। उसकी दोनों बेटियां भी पीछे पीछे आई और गौरी को लिपट कर खुश हो गई। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। तब राजा ने पार्वती से कहा, क्या तुम अपना गुनाह मान रही हो? तब पार्वती सिर झुकाकर बोली, हाँ महाराज, मैंने ही गौरी से कहा था कि अगर वह बेटी को जन्म देगी तो घर लेकर ना आएगी। यह तीनों मेरी ही पोतियां हैं। राजा ने पार्वती को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। कहने लगा, यह गुनाह बहुत बड़ा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरे राज्य में जो कोई भी गुनाह करता है, मैं उसकी सजा देता हूँ। अगर मैंने तुम्हें इसकी सजा नहीं दी तो लोग आगे चलकर अपनी बहुओं के साथ ऐसा ही करेंगे। तब गौरी राजा से कहने लगी, महाराज, जो कुछ भी है ये मेरी माँ है, आप इन्हें सूली पर ना चढ़ाएं। तब राजा ने उसकी सजा को कम करके उसे कैद में डलवा दिया। पार्वती ताउम्र कैद में रही और राजा ने रामू से कहा, अब तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने ही नगर में एक अच्छा काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बेटियों के साथ इसी नगर में रहोगे। रामू ने राजा को धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर घर चला गया। अब वे खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। पार्वती को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। कभी कभी गौरी रामू से कहती कि माँ जी के बिना घर में अच्छा नहीं लगता। तब रामू उसे कहने लगता,
कि माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उन्हें उनके किए की सजा मिली है। बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें।